Hello my dear students, welcome to all of you in your online classes. Students, myself Himanshu Mishra and I am your physics teacher. Students, this is 9th video of motion unit, and in this video we are going to do some numerical based on the speed, because physics being more clear when you solve the numerical based on some topic. अगर आप किसी टॉपिक का न्यूमेरिकल करते हैं देन यू विल फील बेटर, कि आपको लगेगा कि वाह मैंने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा. दैट इज वाई दिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप इसमें जो न्यूमेरिकल बताए जा रहे हैं उसको लिखिए कॉपी में और खुद से सॉल्व करिए. एंड आपके पास जो भी बुक्स हैं उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करिए. अगर आपको नहीं आता तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. आई विल आंसर इन द नेक्स्ट वीडियो. Okay, one student asked me what is the instantaneous speed and what is the formula to calculate the instantaneous speed. My dear student, instantaneous speed is the speed, nothing else, but it is measured for the short time. बहुत कम समय के लिए मेजर किया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल स्पीड क्या है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना. बट इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब जैसे कि आप जितना कम समय, मान लीजिए आपने 1 सेकेंड में जो दूरी चली है वो आपकी स्पीड हो जाएगी. मतलब टाइम जितना आप स्मॉलर ले सकें, दैट विल गिव द इंस्टेंटेनियस स्पीड. इंस्टेंटेनियस स्पीड इज नॉट अदर थिंग देन, मतलब स्पीड से अलग नहीं है, स्पीड ही है बेटे, स्पीड ही है, बट वो कम टाइम के लिए मेजर किया जाता है. ओके, आई थिंक आपका फंडा क्लियर होना चाहिए. फिर भी नहीं होता तो हम आगे भी बताते रहेंगे. चलिए, आज जो मेरा फोकस है वो न्यूमेरिकल पे है और आपका भी होना चाहिए. न्यूमेरिकल आप करिए और मैं जिस बुक से करा रहा हूँ आपके पास होना चाहिए. एशियन पब्लिकेशन की बुक रिकमेंड की गई है, मैं उसी से करा रहा हूँ. और फिर आप अपने बुक्स जो भी आपके पास है उससे क्वेश्चंस करिए. चलिए, जो प्रॉब्लम है मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं. अ स्कूटरिस्ट covers a distance of 3 kilometers in 5 minutes. Okay, calculate his speed. Calculate his speed in, पहला दे रहा है सेंटीमीटर पर सेकेंड, दूसरा दे रहा है मीटर पर सेकेंड एंड तीसरा दे रहा है किलोमीटर पर आवर. ओके, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए. मैंने 5-7 सेकंड का समय दिया, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लीजिए. फिर इसको समझते हैं कि व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग. अ स्कूटरिस्ट कवर्स डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर्स. कितना बेटे, 3 किलोमीटर डिस्टेंस को वो 5 मिनट में कवर कर रहा है अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन. अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है स्पीड को सेंटीमीटर पर सेकेंड में, दूसरा मीटर पर सेकेंड में एंड थर्ड वन इस किलोमीटर पर आवर. हमें इन तीनों यूनिट्स में क्या करना है, वैल्यू को कैलकुलेट करना है. चलिए, अब हम लोग बात करते हैं स्पीड के फॉर्मूले की. तो स्पीड क्या होता है बेटे, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम होता है. यहाँ डिस्टेंस अभी जो दिया है वो क्या दिया है, 3 किलोमीटर, और टाइम क्या दिया है, 5 मिनट. तो इसको हम लोग 3/5 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर पर मिनट होगा क्योंकि यूनिट जिस हिसाब से दी गई है, डिस्टेंस का मीटर, डिस्टेंस का किलोमीटर, टाइम का मिनट. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट. दैट मीन्स 3/5 को हमें कन्वर्ट करना है इन सेंटीमीटर पर सेकेंड.
इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, देन आपको केयरफुली काम करना पड़ेगा। तो आप चाहें तो इंडिविजुअली पहले 3 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदल के यहाँ पर वैल्यू रख दें, मीटर को 5 मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट करके रख दें, या इसी वैल्यू में डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसा आपको सुविधा, जैसा आपको इजी लगे। चलिए मैं थोड़ा सा इसको करता हूं, ध्यान से देखिए। अब मैं यहां पर इसे आप इक्वेशन 1 बना लीजिए। 3 किलोमीटर में कितने सेकेंड्स, कितने आपके सेंटीमीटर होते हैं, ये कैलकुलेट करें। तो 1 किलोमीटर बेटे आपका कितना होता है, 1000 मीटर का होता है। 1 किलोमीटर कितने का होता है, 1000 मीटर। एंड एवरी मीटर इज कंसिस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर कितने का होता है, 100 सेंटीमीटर। तो अगर हम 1000 में 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा बेटे, इसमें हो जाएगा सेंटीमीटर में। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जीरो यहाँ पे 2, तो ये 5 जीरो कैरी करेगा, 1 2 3 4 5, यानी बेटे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर, सॉरी 1 लाख सेंटीमीटर्स। ओके, चलिए, तो 3 किलोमीटर कितने के इक्वल होगा, 3 लाख, है ना, आ गया। अब हमें किसको कन्वर्ट करना है, मिनट को टाइम सेकेंड में कन्वर्ट करना है। सिंस हमें पता है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, 5 मिनट कितने का हो जाएगा प्यारे बच्चे, 5 इंटू 60 एंड इट विल बी इक्वल टू 300 सेकेंड्स। ओके, अब हमें पता लग गया कि डिस्टेंस में जो 3 किलोमीटर था उसकी क्या वैल्यू है मीटर में, सेंटीमीटर में, एंड मिनट जो 5 दिया गया है उसको सेकेंड में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो रख देते हैं वैल्यू, यहाँ पे रखना है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूं। तो 3 किलोमीटर की जगह हम लोग क्या रखेंगे बेटे, ये रखेंगे 1 2 3 1 2 3 4 5 और नीचे आपका 300। इससे ये डिवाइड हो गया, इससे ये डिवाइड हो गया, क्या बचा हमारे पास वैल्यू, हमारे पास वैल्यू अभी बच रहा है 3000/3, और इसको भी कैंसिल कर देंगे तो स्पीड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी जो वैल्यू 3/5 किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर मिनट थी, अगर उसे हम सेंटीमीटर पर सेकेंड में करते हैं तो हमें ये मिलता है। ओके, ये पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर हमारा, दूसरा हमें जो कैलकुलेट करना है वो बेटे कैलकुलेट करना है मीटर पर सेकेंड में कैलकुलेट करना है। तो 3 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दें, 5 मिनट को सेकेंड में कैलकुलेट कर दें, कन्वर्ट कर दें। तो अभी हम लोगों ने देखा कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो आपका 3 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 3000 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एंड 1 सेकेंड, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 5 मिनट कितने का होगा, अभी कैलकुलेट किया था बेटे, 300 सेकेंड्स का हो जाएगा। वैल्यू प्लेस कर दें, देन स्पीड में इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर की जगह आप क्या रखेंगे, 3000 मीटर प्लेस कर देंगे, और सेकेंड की जगह आप इसको प्लेस कर देंगे। तो ये 0 0 से कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा, ये बचा। तो ये किस में आएगा वैल्यू, स्पीड आपका मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में आएगा। लास्ट वन इस क्वेश्चन का जो पार्ट है
उसमें हमें क्या करना है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में। तो देखिए जो वैल्यू दिया है उसी को चेंज करें, या तो आपके पास जो वैल्यू आई थी 10 मीटर पर सेकेंड उससे भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल ये किलोमीटर में दिया है तो बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। खाली मिनट को किस में कन्वर्ट कर दें, आवर्स में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि हम बेटे हमें किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट करना है ना, तो सिर्फ मिनट को ही तो चेंज करना है, ये तो किलोमीटर में है ही। तो बात करते हैं आवर्स में मिनट का कंपैरिजन करते हैं, तो 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट, है ना, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। तो 1 मिनट कितने आवर का होगा भाई, वो 1/60, यानी 1 घंटे का 60th पार्ट माने 60वां पार्ट आपका 1 मिनट होगा। अब हम क्या करें, हमें चाहिए 5 मिनट, तो 5 मिनट से मल्टीप्लाई कर दें। सो 5 मिनट इज इक्वल टू 5 इंटू 1/60, और करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, 1/12 आ गया आवर्स। ठीक है, तो अगर अब हम 3/5 में, 3 तो किलोमीटर्स में है ही ना बेटे, 3 तो किलोमीटर्स में है ही, आप क्या करें 5 की जगह 1/12 रखें, तो जो आपको वैल्यू मिल जाएगी वो स्पीड किलोमीटर पर आवर में हो जाएगी। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होने वाला है, 3 आपका तो रहेगा ही रहेगा, 5 मिनट की जगह हम 1/12 लिख देंगे। अब ये आवर्स में हो गया और ये किलोमीटर्स में। अच्छा, जब नीचे फ्रैक्शन होता है तो ये फ्रैक्शन ऊपर मल्टीप्लाई करता है, किससे, यहां से, तो 3 इंटू 12, यानी आपका आंसर जो आ जाएगा वो 12 3 36 किलोमीटर पर आवर्स में आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप अब कर सकते हैं, किसी भी यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में जा सकते हैं, जैसे सेंटीमीटर पर सेकेंड में हम लोग गए, फिर किलोमीटर पर आवर्स में भी गए, मीटर पर सेकेंड में भी गए, जिससे भी कहे, आपको बस ये याद होना चाहिए कि गिवन यूनिट का जो रिक्वायर्ड यूनिट्स है उससे क्या संबंध है, क्या रिलेशन। जैसे सेंटीमीटर की बात की तो हमें ये पता था कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको यूनिट्स याद होने चाहिए। चलिए मैं इसको रिमूव करता हूं। दूसरा क्वेश्चन मैं बोलता हूं, आप अपनी कॉपी में लिखें, थोड़ा मैं स्पीड मेंटेन करके रखूंगा कि आप लिख पाए। अ ट्रेन ए, ट्रेन है, ए नाम का ट्रेन है, ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस of 120 kilometers, traveled a distance of 120 kilometers in 3 hours, in 3 hours, hours मतलब hours कहते हैं hours को, ठीक है। Whereas another train B traveled a distance of 180 kilometers in 4 hours. Which train travel faster? Okay, which train travel faster? तो कह रहा है कि हमारे पास 2 ट्रेन है। फॉर ट्रेन ए, एक ट्रेन ए है जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितना, वो है 120 किलोमीटर्स, और टाइम इसमें लगाता है वो 3 आवर्स का। और दूसरी ट्रेन यहीं पर आप ऐसे सीक्वेंस में लिखेंगे, पहले ट्रेन ए फिर ट्रेन बी। हम चूंकि जगह कम होने की वजह से हम ऐसे लिख रहे हैं। तो ट्रेन ए आपकी 120 किलोमीटर्स 3 आवर्स में चल रही है, वही हमारी दूसरी ट्रेन बी जो है 180 किलोमीटर्स कितने समय में चल रही है, 4 आवर्स में चल रही है।
तो दोनों में कह रहा है कि कौन फास्टर मूव कर रहा है। तो फास्टर मूव करने से हमें ये निकालना है कि दोनों की स्पीड क्या है, और जो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो फास्टर मूव करेगा। तो स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ ट्रेन ए क्या निकालेंगे भाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला है ना बेटे, बाई ए अपॉन टाइम। चलिए रख देते वैल्यू, कितना है 120 रख दिया, और समय कितना है 3, कितना आ जाएगा 3 4 जा 40, 4 हो जाएगा 12 और 0 बच जाएगा। तो 40 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन ए की स्पीड कितनी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ सेकेंड बी, स्पीड ऑफ बी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बी अपॉन टाइम टेकन, जो टाइम ले रहा है। तो डिस्टेंस 180 चल रहा है और टाइम ले रहा है 4। सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा 4 4 जा 40 16 हो जाएगा, और 2 यहाँ कैरी बचेगा 5, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा, 45 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन ए की स्पीड बेटे 40 किलोमीटर पर आवर है, ट्रेन बी की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। अब यू कैन इमेजिन विच ट्रेन मूव्स फास्टर। आप कह सकते हो सर कि ट्रेन बी इज मूविंग फास्टर, तो आपको नीचे एक कंक्लूजन लिखना है, सो ट्रेन बी इज मूविंग फास्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, उसको भी मैं इसी तरीके से बोलता हूं, आप लिखिए। प्रॉब्लम नंबर 3, अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर्स एट यूनिफॉर्म स्पीड of 40 kilometer per hour and next 30 kilometer at uniform speed of 20 kilometer per hour and next 30 kilometer at uniform speed of 20 kilometer per hour। full stop। क्वेश्चन ये है, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि एक कार है बेटे, कार आपकी मान लीजिए 2 पॉइंट्स के बीच में जा रही है ना। तो कुछ दूरी 30 किलोमीटर, सपोज कर लो 30 किलोमीटर इतना है। 30 किलोमीटर वो क्या जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो यहां से यहां तक वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और जब आगे चल रहा है नेक्स्ट 30 किलोमीटर, इधर के 30 किलोमीटर में वो टाइम, इधर का जो 30 किलोमीटर है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, किसने 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। तो कह रहा है कि कैलकुलेट करिए एवरेज स्पीड क्या होगी। अब बेटे एवरेज स्पीड आपको याद होना चाहिए कि ए बी मान लीजिए सी पॉइंट्स है, क्या था एवरेज स्पीड ये थी कि टोटल डिस्टेंस क्या है और टोटल टाइम क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप फॉर्मूला लर्न करना सीखिए। तो यहाँ देखिए टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है, ए से बी की बीच जो आपकी टोटल डिस्टेंस है वो कितना है बेटे, अब देखिए कितना है 30 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर तो 60 किलोमीटर। एवरेज स्पीड में हमें टोटल ये पता लग गया कि दूरी कितनी है। अब हमें टाइम निकालना पड़ेगा, तो हम ये देखें कि ये ए से सी तक कितना टाइम ले रहा है जाने में, और फिर सी से बी तक जाने में कितना टाइम ले रहा है। दोनों टाइम पता लग जाए तो ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा, हम एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले लिखेंगे टाइम, इस फिगर को बना लेना, टाइम रिक्वायर्ड टू कवर
cover 30 kilometers with speed 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने में मतलब 30 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? क्या होता है फॉर्मूला? बताओ भाई। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं? होता है। हमें निकालना टाइम है, दैट इज बाई टाइम को हम यहाँ भेजेंगे, इसको यहाँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल रहे हैं? टाइम t1। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? टाइम t1 ले रहे हैं, मतलब कि पहले पार्ट का डिस्टेंस तो 30 किलोमीटर है। अच्छा, स्पीड क्या है? 40 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? 3/4 मिल जाएगा। 3/4 आवर्स। तो इतना 3/4 आवर्स लगेगा ए से सी तक जाने में। आया समझ में? इसी तरीके से बेटे हम लोग देखेंगे कि सी से बी यानी नेक्स्ट 30 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा। फॉर नेक्स्ट 30 किलोमीटर, या ऐसे ही लिखेंगे टाइम रिक्वायर्ड टू कवर नेक्स्ट 30 किलोमीटर बाई स्पीड। कितना स्पीड दिया है भाई? 20 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम t2 सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि अब t2 लिख रहे हैं क्योंकि सेकंड पार्ट है, इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आई एम सॉरी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वेरी गुड बच्चे। तो डिस्टेंस आपकी 30 है और स्पीड कितना है बेटे? 20 है। कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? 3/2 आवर्स। तो आपकी पहली टाइम t1 कितना है? 3/4 आवर्स, और दूसरा टाइम कितना है? 3/2 आवर्स। अब आप इन दोनों को ऐड कर दें तो आपको ये पता लग जाएगा कि ए से बी तक जाने का टोटल टाइम क्या है। चलिए कर देते हैं। सो टोटल टाइम t इज इक्वल टू t1 प्लस t2। कितना है भाई? t1 आपकी 3/4 है और t2 आपकी 3/2 है। ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे भाई? दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 4। 4 1 जा 4, तो 3 से 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2, और 2 2 जा 4, तो 2 आएगा, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। कितना आ गया? 9/4 आ गया। कितना आ गया? 9/4 आ गया। इतना टाइम लगेगा आवर्स में, घंटे में। ठीक है। अब हमारे पास बेटे टोटल टाइम आ गया। टोटल डिस्टेंस तो हमें पता ही है कि 60 है। हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा लिखते हैं कि कितना हमारे पास टोटल डिस्टेंस है। आया ना? फिर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलिए, टोटल डिस्टेंस आपका कितना है बेटे? 60 किलोमीटर्स, और टोटल टाइम कितना है? 9/4। अब फिर से ये 4 क्या आ जाएगा? इससे मल्टीप्लाई कर लेगा। 60/4/9। अच्छा, कैंसिल करते हैं। देखो कुछ कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 3 और ये 3 3 जा 9 होगा, ये आपका 20 हो जाएगा। क्या बचेगा? 20 × 4/3। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 80/3। यहीं पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, या इसको सॉल्व करके हम कुछ और भी वैल्यू ले आ सकते हैं बेटे। चलिए देखते हैं। या इसको आप किलोमीटर पर आवर्स में यही छोड़ सकते हैं, या इसको और सॉल्व कर लीजिए। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पे 2 बचेगा 0, फिर 2 0 20 हो जाता है। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा 18.66 आता जाएगा। तो स्पीड क्या है आपका? क्या जाएगा? 26.67 किलोमीटर
पर आवर। ये आपकी एवरेज स्पीड आएगी बेटे, ये हमसे स्पीड आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। आपको और न्यूमेरिकल मैं दूंगा, आप करिएगा, अपने बुक से भी करिएगा। ऐसे न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में करने पड़ेंगे, इसलिए करिए। और जितना आप न्यूमेरिकल करते हैं आपका फंडा क्लियर होता है। तो आपको वीडियो पसंद आ रही है बेटे, तो जो वीडियो में आपको कंटेंट मिलता है उसको आप लिखिए, कॉपी मेंटेन रखिए, नोट्स बनाते रहिए बेटे। चलिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बच के रहिए और खुश रहिए, साथ साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।